अजीत पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शनिवार देर रात मुंबई के बांद्रा ईस्ट में उन पर कई राउंड फायरिंग की गई। उसके बाद उन्हें गंभीर हालत में लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पे उन्होंने दम तोड़ दिया। बाबा सिद्दीकी को मारने वाले शूटर्स 1 से 1.5 महीने पहले ही मुंबई आ गए थे और कई बार शूट आउट करने का प्रयास कर चुके थे। दशहरा पर मौका पाकर हमलावरों ने फायरिंग कर दी। पूछताछ में ये भी पता चला कि इसके लिए शूटर्स को एडवांस पेमेंट के साथ साथ कुरियर से पिस्तौल डिलीवर की गई थी। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को रविवार 13 अक्टूबर को रात 8:30 बजे यानी कि आज मरीन लाइन स्टेशन के अंतर्गत बड़ा कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। नमाज जनाजा शाम 7 बजे की नमाज के बाद पाली नाका बांद्रा में हो जाएगी। मुंबई पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक क्राइम ब्रांच का दावा है कि पूछताछ में आरोपियों ने लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े होने का बताया है। आरोपी पिछले 25 से 30 दिनों से उस इलाके की रेकी कर रहे थे। तीनों आरोपी बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने से पहले कुछ समय वहीं पर इंतजार भी कर रहे थे। पुलिस को इस बात का संदेह है कि कोई और भी था जो आरोपियों को जानकारी मुहैया करवा रहा था। रविवार का दिन भी पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए वाकई में कानून व्यवस्था को बनाए रखना बेहद चुनौती का कार्य है। दासना देवी मंदिर में आज महापंचायत के ऐलान से शहर में तनाव की स्थिति है। इसी मामले में कमिश्नर ने पहले ही स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि महापंचायत को किसी भी प्रकार की परमिशन नहीं है। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर समेत कुछ लोगों ने वीडियो पोस्ट कर दासना देवी मंदिर पहुंचने की बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। खड़गे ने कहा कि बीजेपी आतंकवादियों की पार्टी है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा से ही कांग्रेस को हमेशा शहरी नक्सल पार्टी बोलते हैं, लेकिन क्या वो खुद अपनी पार्टी के कारनामों को देखते हैं कि वो क्या करते हैं। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी कांग्रेस अध्यक्ष को फटकार लगाई, उन पर जमकर हमला बोला और पार्टी पर ट्रिपल तलाक, हलाला, बहुविवाह आदि का समर्थन करने का आरोप लगाया। त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का कहना है कि मोदी ने उन्हें अर्बन नक्सल कहा है, जबकि वो ये खुद कर रहे हैं। त्रिवेदी ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी ट्रिपल तलाक, हलाला जैसे मुद्दों का समर्थन करती है, तो आप खुद सोच लीजिए कि इनकी क्या मंशा है। शनिवार रात हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेले गए तीसरे T20I मैच में भारत ने बांग्लादेश को 133 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 6 विकेट खोकर 297 रन बनाए थे। T20 के इतिहास में यह भारत का अब तक का सर्वाधिक स्कोर रहा। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की टीम मात्र 164 रन ही बना सकी। दशहरे के दिन महाराष्ट्र में सियासी उबाल आ गया। महाराष्ट्र में इस साल विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में तमाम पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में एक मेगा इवेंट हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे ने नारा दिया था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन कुछ लोग अब ये कहने में शर्म महसूस करते हैं। वहीं उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि एक सच्चा शिव सैनिक अपनी जमीन और अपने विचारधारा नहीं छोड़ता है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे और उनके सुपुत्र आदित्य ठाकरे ने भी अपनी अलग दशहरा रैली में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट पर निशाना साधा।